तो सलाम कश्मीर का आगाज करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में कोविड मुतासरीन की मदद के लिए एलजी इंतजामिया हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इस हवाले से एलजी मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों सक्षम नाम की स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम के तहत उन लोगों की माली मदद की जाएगी जिनके गार्जियन या सरबराहान की कोरोना के सबब मौत वाक़ई हुई है। एलजी ने इस स्कीम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि सरकार बुजुर्ग खवातीन और बच्चों की मदद के लिए पुरज़्म है। इन मामलात की निगरानी के लिए खुसूसी सेल भी कायम किया गया है। इस स्कीम के तहत स्कूल जाने वाले तलबा को 20,000 रुपए का वजीफा और कॉलेज जाने वाले तलबा को 40,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। जिस फैमिली के सरबराह की कोरोना के सबब मौत वाक़ई हुई है उस घर के 2 बच्चों को वजीफा मिलेगा, लेकिन इसके लिए शर्त लाजिम है कि पहले से उन्हें कोई वजीफा नहीं मिल रहा हो। समाजी फलाई बहबूद महकमा इस जिन में दूसरे तर्ज की भी इमदाद फराहम करेगा। तो बेहद अहम स्कीम शुरू की गई है जम्मू और कश्मीर में उन तमाम परिवारों के लिए जिनके सरबराह कोविड-19 में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो बच्चों की और बुजुर्गों की मदद के लिए माली मदद देगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया। स्कीम के तहत सक्षम नाम की स्कीम है जिसे लॉन्च किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। मनोज सिन्हा ने स्कीम को लॉन्च करते हुए इस पर तफसील से बात भी की। आपको बता दें कि इस स्कीम के जरिए उन तमाम परिवारों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया गया है जिनके सरबराह कोविड के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को और कॉलेज जाने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इस स्कीम के तहत बच्चों को 20,000 और 40,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। हमारे नुमाइंदे फारूक वानी बराह रास्त मौजूद हैं हमारे साथ। इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ फारूक का रुख कर लेते हैं। फारूक, जरा तफसील से बताइए, सक्षम स्कीम के तहत बड़ी स्कीम मानी जा रही है और उन परिवारों के लिए बड़े मजबूत सहारे का काम करने वाली है जिन्होंने कोविड में अपने सरबराहान को खो दिया है। फारूक जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम का जो जिस तरीके से घोषणा की गई है और जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के द्वारा जो आर्डर जारी किया गया, तो कहीं ना कहीं कम्प्रिहेंसिव अप्रोच इसको माना जा रहा है सरकार की तरफ से, जिसमें उन्होंने स्पेशल असिस्टेंस स्कीम जो है वो लॉन्च की है उन लोगों के लिए जो इस पेंडेमिक की वजह से जिनकी मौतें हुई हैं या फिर प्रभावित हुए हैं। खास तौर पर जो सदस्य था किसी फैमिली में और उसकी मौत हुई है कोविड की वजह से, उसके परिवार वालों को 1,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। इसके अलावा जो उनके बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप स्कीम के तहत लाया जाएगा और 20,000 जो उनकी स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। इसके अलावा जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको इनके लिए 40,000 रुपए की घोषणा कर दी गई है स्कॉलरशिप के द्वारा, और बाज़ाब्ता उनकी शिक्षा जो है वो प्रभावित नहीं होने दी जाएगी और हर तरह की सहायता जो सरकार है वो उनको प्रदान करेगी। खासतौर पर जिस तरीके से उपराज्यपाल ने खुद कहा कि जितने भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, चाहे वो इस पेंडेमिक की वजह से मर भी गए हो या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए अब कोई जरिया नहीं है कमाने का, और दिहाड़ी मजदूरों तक का इसमें जो है शुमार किया जा रहा है, जिनको 1,000 रुपये दिया जाएगा। खास तौर पर उन फैमिलीज को जो इससे बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, जिनके परिवार में एक ही व्यक्ति था कमाने का जरिया था उनके पास और उसकी मौत हुई पेंडेमिक की वजह से, उसको सहायता देने की ज्यादातर जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से। और बाज़ाब्ता इसकी जो घोषणा है वो कर दी गई है और आर्डर भी जारी किया गया है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे एक सेल कायम की गई है जो इस सिलसिले में जो है प्रोसेस शुरू करेगी। और खास तौर पर जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं या जिनके बच्चे अब हैं तो वो वहाँ पे जा सकते हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसके बाद फर्दर प्रोसेस उनका शुरू किया जाएगा और उसको या फिर उन व्यक्तियों को इस स्कीम के दायरे में लाया जाएगा जिनको सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। और जम्मू कश्मीर सरकार ने इससे पहले ही 11 मई को इसकी जो अनाउंसमेंट है वो की थी कि इस प्रकार का हम कदम उठाने जा रहे हैं और जितने भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको पूरी सहायता सरकार देगी। और कल इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से आर्डर जारी किया गया, अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है आज से जो है इस बारे में काम शुरू करेगी और बाज़ाब्ता टीम है जो सारी डिटेल्स लेगी, सारे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी, उनके रिकॉर्ड्स ट्रैक करेगी, उसके बाद इस तरह की जो सुविधा है उनको दी जाएगी। जी फारूक, बताया जा रहा है कि वो तमाम लोग जो जिनके परिवार के सरबराह जा चुके हैं कोविड की वजह से और उस परिवार का कोई रुकन अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, अपना काम शुरू करना चाहता है, तो ये जो सेल बनाई गई है ये
उनकी भी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है? कोई इमदादी रकम या फिर हर तरह से उनका बिजनेस सेटल करने में मदद दी जाएगी? जी बिल्कुल, हमने देखा जिस तरीके से इस पैंडेमिक की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस कर रहे थे या कोई ऐसा काम कर रहे थे, वो दिन को कमाते थे और शाम को अपने परिवार को उससे उनका पेट पालते थे, और उनकी मृत्यु हुई इस पैंडेमिक की वजह से। उनकी जो जिम्मेदारी है वो खुद सरकार अब लेगी, उनको सारी जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त करेगी, उनके खाने पीने का भी इंतजाम करेगी, और खास तौर पर जिस तरीके से हर जिले में, खास तौर पर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इस प्रकार के जो खाने पीने के जो किट्स हैं वो दस्तयाब किए गए थे कुछ दिन पहले, और लोगों को दिए गए थे जो कि इससे प्रभावित हुए थे। उनके घर तक जो जिला तरक्याती कमिश्नर हैं उन्होंने खुद उनके किट्स जो हैं उनके घर तक पहुंचाए थे। तो इससे साफ होता है कि जो आने वाले दिन होंगे, इनको मजीद जितने भी इससे पैंडेमिक की वजह से जिनको नुकसान हुआ है या फिर इस पैंडेमिक की वजह से जो प्रभावित हुए हैं, उनको सरकार सहायता देगी। और इसके अलावा जिस तरीके से सरकार ने कुछ दिन पहले जो घोषणा की, और 55 या तकरीबन 90 लाख के करीब जो उन्होंने टूरिज्म विभाग को जो है पैसे दिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस पर निर्भर हैं, चाहे वो शिकारा वाले हैं, होटलियर्स हैं, या फिर हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन है, या अन्य ऐसे ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं जो टूरिस्टों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में का काम करते थे। उनको भी उस जुमरे में लाया गया और उन्हें भी उसका लाभ दिया गया, और उनके खाते में भी 1000 रुपए देने की जो घोषणा है वो कर दी गई सरकार के द्वारा। और इसके अलावा जो बिजनेस लॉसेस हैं, जैसे कि जो इकोनॉमिक अलायंस है, उन्होंने कहा है कि इतना सारा लॉसेस हमारा हो रहा है, तो सरकार उस बारे में भी सोच रही है, और उस सिलसिले में भी कोई राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी, जिस तरीके से टूरिज्म विभाग के लिए की गई। और जो टूरिज्म बिल्कुल, यानी कोविड-19 के दौरान जम्मू और कश्मीर के अवाम को किस तरह से पूरी राहत दी जाए, इसकी भरपूर और मुकम्मल कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर इंतजामिया एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से। फारूक, आप बने रहे हमारे साथ। अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे राब्ते में हैं, उनका रुख करेंगे यहाँ पर इसी खबर के साथ। अल्ताफ ठाकुर साहब, एक बड़ा कदम लिया गया है और बेहद अहम इकदाम किए गए हैं सक्षम मंसूबे के तहत, सक्षम योजना के तहत। उन तमाम परिवारों को न सिर्फ माली मदद दी जाएगी जिनके सरबराह कोविड-19 में अपनी जान गंवा चुके हैं, बल्कि हर तरह से उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करने में बड़ा रोल, बड़ा किरदार निभाया जाएगा। तो कितना अहम मानते हैं आप सक्षम योजना को जम्मू और कश्मीर के हवाले से? देखिए, कोविड के दौरान ऐसी योजना लाना, एलजी की तरफ से सक्षम जिसका उन्होंने नाम दे दिया है, मैं समझता हूँ अपने आप में एक मिसाल है। और बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जिनके वारिस मारे गए और जो पीछे रह गए, उनका इतना ध्यान रखना और इनका इतना केयर करना, मैं समझता हूँ कि पहली मिसाल आपको मिलेगी जो एलजी साहब ने यहाँ की है। हाँ, कुछ लोग तो कोविड पे भी पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने पॉलिटिक्स की है, लेकिन किसी ने आज तक उन यतीमों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया जिन्होंने अपने, या तो जो उनके घर में कमाने वाला था जो कोविड की वजह से उन्होंने खो दिया है, लेकिन उन्होंने खाली पॉलिटिक्स की। एक हेल्पिंग हैंड किसी पार्टी ने या किसी और ने नहीं सामने बढ़ाया, लेकिन एलजी साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला लेके आज जो कोविड में जो कुछ लोग मारे गए उनको राहत देने के लिए जो कदम उठाया है। उतना ही नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री का भी शुक्रिया अदा करते, चाहे फर्स्ट लहर हो उसमें भी 9 महीने तक जो उन्होंने मुफ्त राशन यहाँ लोगों में बांटी, और आज फिर एक बार 2 महीने का राशन जो मुफ्त यहाँ बांटने का उन्होंने आदेश दिया जो बांट रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू निकलते हैं, उसका मतलब है कि उनके दिल में दर्द है इस मुल्क के लोगों का, इसलिए वो छलकता है, जज्बात बन के उनकी आंखों से छलकता है। ये अपने आप में पहली बार देखा गया, चाहे देश के प्रधानमंत्री जो जी हो और उनके नक्श कदम पर चलने वाले यहाँ एलजी मनोज सिन्हा साहब है, उन्होंने हमेशा लोगों का ख्याल रखा है। अल्ताफ साहब, बड़ा मंसूबा है ये, और जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए इतने बड़े पैमाने पर कोई कदम उठाना छोटी बात नहीं है, लेकिन क्या मुकम्मल तरीके से पूरा लेआउट तैयार है? एक सेल बनाया गया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो पूरी निगरानी करेगा केसेस की और ज़रूरतमंद परिवारों की शिनाख्त करेगा, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, बहुत बारीक प्रोसेस है, तो इसकी कामयाबी की कितनी जमानत है? देखिए, सक्षम के जरिए यहाँ लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना और एक फाइनेंशियली असिस्टेंस उनको देना अपने आप में ये दर्शाता है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब
जम्मू कश्मीर के लोगों की कितनी ये केयर करते हैं, कितना उनको ख्याल है और किस तरीके से वो यहाँ उन तबकों की हेल्प करना चाहते हैं जिन्होंने अपना कोई ना कोई खोया। नंबर 1 ये। नंबर 2, इससे ये वाज़ेह होता है कि जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस का यही तो पैटर्न है और गुड गवर्नेंस का यही आउटपुट है कि जो मनोज सिन्हा साहब ने आज सक्षम जो योजना उन्होंने की है, ये उसी का एक पैटर्न। और जम्मू कश्मीर के लोग भी अब इस बात को बहुत सराह रहे हैं, क्योंकि जब हमने सेकंड वेव में देखा चाहे कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कमी हो, चाहे कोई, और जहां की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो ऑन तौर पे रही और यहाँ के लोगों की जितनी भी मुश्किलात है उनको हल करने में अपना पूरा उन्होंने जोर लगाया। और आज यहाँ के लोग भी इस बात को सराह रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा की जो यूपी में जो उन्होंने यहाँ जो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे खाने पीने की प्रॉब्लम हो, फीड नीडी जो उन्होंने रही है, बहुत अच्छा स्टेप है। इसके लिए मनोज सिन्हा साहब को हर एक सराहना और उनका शुक्रिया अदा करें। जी अल्ताफ ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फारूक, आपका भी बहुत शुक्रिया तफसील से इस मंसूबे के बारे में हमारे नाज़रीन को बताने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।